जानिए गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों की जाती है। हिंदू धर्म में हर मांगलिक काम और देवी देवताओं की पूजा से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसीलिए उन्हें श्री गणेश भी कहा जाता है, यानी प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। ग्रंथों में भगवान गणेश के प्रथम पूज्य होने के अलग अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन सभी ग्रंथों ने उन्हें सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता के रूप में ही चिन्हित किया है। ग्रंथों से अलग व्यवहारिक पक्ष देखें तो गणेश जी ही पहले देवता हैं। गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है और हर काम के शुभारंभ से पहले हमें बेहतर योजना, दूरदर्शी फैसले और कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। अगर गणेश के पहले पूजन को सांकेतिक भी माने तो ये सही है कि हर काम की शुरुआत के पहले बुद्धि का उपयोग आवश्यक है और बुद्धि देने वाले भगवान गणेश ही हैं। ग्रंथों में इसके अलग अलग कारण भी बताए गए हैं। लिंग पुराण के अनुसार देवताओं ने भगवान शिव से राक्षसों के दुष्टतम कार्यों में विघ्न पैदा करने के लिए वर मांगा। शिवजी ने वर देकर देवताओं को संतुष्ट कर दिया। समय आने पर गणेश जी प्रकट हुए और देवताओं ने गणेश जी की पूजा की। तब भगवान शिव ने गणेश जी को दैत्यों के कामों में विघ्न पैदा करने का आदेश दिया। इसीलिए हर मांगलिक काम और पूजा पाठ में नकारात्मक शक्तियों की रुकावटों से बचने के लिए विघ्नेश्वर यानी गणेश जी की पूजा की जाती है। महर्षि पाणिनि के अनुसार दिशाओं के स्वामी अष्टवसुओं के समूह को गण कहा जाता है। इनके स्वामी गणेश हैं, इसीलिए इन्हें गणपति भी कहा गया है। गणेश जी की पूजा के बिना मांगलिक कामों में किसी भी दिशा से किसी भी देवी देवता का आगमन नहीं होता है। शिव महापुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए अपने पुत्र गणेश को आदेश देकर चली गईं। जब तक मैं नहाकर न निकलूं, तब तक किसी को अंदर नहीं आने देना। बालक गणेश अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए पहरेदारी करने लगा। जब भगवान शिव वहां आए तो बालक ने अंदर जाने से रोक दिया और बोले, अंदर मेरी माँ स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी ने गणेश जी को बहुत समझाया कि पार्वती मेरी पत्नी है और गणेश जी नहीं माने। तब शिवजी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गणेश जी की गर्दन अपने त्रिशूल से काट दी और अंदर चले गए। तब पार्वती जी ने शिवजी को अंदर देखा तो बोली कि आप अंदर कैसे आ गए, मैं तो बाहर गणेश को बिठा कर आई थी। तब शिवजी ने कहा, मैंने उसको मार दिया। पार्वती जी ने तब रौद्र रूप धारण कर लिया और कहा, जब मेरे पुत्र को आप वापस लाएंगे तभी मैं यहाँ से चलूँगी। शिवजी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए। सभी ने पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की। तब शिवजी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आएं जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उनकी गर्दन लाई जाए। गरुड़ जी ने बहुत खोजने पर एक हथिनी ही उन्हें ऐसी मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने यह सिर गणेश जी के शरीर में लगा दिया और गणेश जी को जीवन दान दिया। साथ ही यह भी वरदान दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा करते हैं, अन्यथा वह पूजा सफल नहीं होती है। तब शिवजी ने वरदान दिया कि सभी देवी देवताओं की पूजा और हर मांगलिक कार्य से पहले गणेश जी की पूजा करनी आवश्यक है, अन्यथा वह पूजा अधूरा माना जाएगा। हम में से अधिकतर लोग भी किसी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले संकल्प लेते हैं और गणेश जी को ही याद करते हैं। कुछ लोग शुभारंभ करने से पहले सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। धर्म और आस्था संबंधी इस तरह की खबरों के लिए बने रहे माँ गायत्री टीवी के साथ।